बस्तर में अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी का फायदा बाहरी लोग उठा रहे हैं और नाबालिगों बच्चों को पैसों का अधिक लालच देकर उनका अपहरण किया जा रहा है या फिर कुछ बच्चे घर से नाराज होकर बिना बताए बाहर चले जा रहे हैं। बस्तर में आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा चौंकाने वाला सामने आया। पूरे साल 2024 में जिले भर से 112 बच्चे लापता हो गए हैं या यूं कहें कि उनका अपहरण कर लिया गया था। वहीं इस मामले में बस्तर पुलिस ने बेहतर काम करते हुए अलग अलग राज्यों से 107 बच्चों का रेस्क्यू किया, लेकिन अभी भी 5 बच्चे लापता हैं। लापता हुए बच्चे कहाँ और किस हालत में हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन लापता हो रहे बच्चों को लेकर सामाजिक संगठनों ने बड़ा सवाल उठाया है और कहा है कि बाहर का कोई मामला या मानव तस्कर गैंग बस्तर में काम कर रहा है और हर तीसरे दिन एक बच्चा लापता या अपहरण हो रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि ऐसे जो लोग भी हैं जो बस्तर में बच्चों की तस्करी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे आने वाले समय में देश के भविष्य का निर्माण करेंगे और उन्हें लालच देकर यह काम दिलवाने के बहाने तस्कर अपने कमीशन के लालच में बाहर के बड़े ठेकेदारों को बेच रहे हैं। जब उनके परिजनों के द्वारा शिकायत की जाती है तो मामला सामने आता है। वहीं बाहर से आने वाले लोगों पर पुलिस की कड़ी नजर रखने की भी आवश्यकता है। तो वहीं बस्तर पुलिस ने 1 साल का जो आंकड़ा दिया है उसमें राहत जरूर मिली है। गुम हुए 112 बच्चों में 107 बच्चों का रेस्क्यू महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान व अन्य राज्यों से किया गया है। बाकी अभी भी 5 बच्चे गुम या अपहरण की श्रेणी में उन्हें रखा गया है। बहरहाल ऑपरेशन मुस्कान के तहत बस्तर में लापता या अपहरण हुए बच्चों का पुलिस द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन कुछ बाहरी अपराधी आज भी पकड़ से बाहर हैं, जो चिंताजनक है। 112 बच्चे लापता हुए और उसमें से 107 लौट आए हैं। 112 जाना मतलब कि हर 3 दिन में एक बच्चे का लापता होना, ये रिकॉर्ड शो कर रहा है। इसमें कानूनी गतिविधि जब चलती है तो ये आता है कि वो मजदूरी के लिए गया था, पलायन कर गया था। आप बताइए, एक छोटा बच्चा जगदलपुर के या अन्य बेड़ा क्षेत्रों से निकल कर 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर का सफ़र कैसे तय करता है? उसे रूट का ज्ञान कौन देता है? वो भटकता नहीं है, सीधा उस ठेकेदार के यहाँ जाता है या किसी भी गंतव्य में जाके काम करता है। तो जो भी बच्चे ऐसे बरामद होते हैं उन ठेकेदारों पर अपहरण का केस दर्ज किया जाए, क्योंकि नाबालिग राज्य की संपत्ति होते हैं। उनका जाना देश के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। वो एक पूरी पीढ़ी, पूरी नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। और आपने कहा कि इसमें एक विंग काम कर रहा है। निश्चित ही एक विंग काम कर रहा है, क्योंकि वह विंग उनसे बड़े एज के लिए आता है, फिर छोटे एज के लिए आता है और ये सिलसिला लगातार जारी है। बस्तर में कोई नई समस्या नहीं है। ये हर साल पलायन के रूप में से उठाया जाता है, पर पलायन से अधिक ये एक अपहरण का मामला है, क्योंकि नाबालिग पे अगर आप कुछ कर रहे हैं, और अक्सर इसमें पास्को को भी जोड़ा जाना चाहिए, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो। तो जब कानून कड़ा होगा तो निश्चित ही कुछ फ़ायदा होगा। अभी तो उन्हें बरगलाया जाएगा और बरगलाया। पर में जो लापता हो रहे हैं बच्चे, उसका एक सबसे बड़ा मूल कारण जो मुझे समझ में आता है अशिक्षा है, और दूसरा क्या है कि बेरोजगारी है और गरीबी है। तो हो सकता है कि वो बच्चों का अपहरण किया जा रहा हो, लेकिन जो जितनी मेरी जानकारी बहुतायत जो बच्चे हैं वो काम की तलाश में जो है अपने जो निकटवर्ती जो जिले प्रदेश है वहाँ चले जाते हैं, और वहाँ जब जाते हैं तो फंस जाते हैं, और कई बंधक बच्चों को छुड़ा के भी लाया जा चुका है। नाराजगी भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। खैर, बहरहाल कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बस्तर में जो है बड़ी संख्या में जो है बच्चे जो लापता हो रहे हैं। निश्चित तौर पे इसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह भी हो सकता है जो यहाँ के बच्चों की तस्करी बाहर करता हो, और क्या पता बाकी जो बच्चे हैं वो किस हालत में होंगे, या देश में भी होंगे या नहीं होंगे। शासन प्रशासन सक्रिय भी होता रहा है, बड़ी संख्या में बाहर से नाबालिग बच्चों को भी छुड़ा के लेके यहाँ पर आए हैं, और सामाजिक संगठन भी लगातार सक्रिय हैं। लेकिन इस पे मुझे लगता है कि गुम हुए तो लेके आए, लेकिन उसके पीछे जो बहुत बड़ा गिरोह है उसका भी पर्दाफाश होना जरूरी है। पुलिस को ये बताने की आवश्यकता है कि जो बच्चे गए थे वो बच्चे किन कंडीशन में गए थे और कौन लोग उनको लेकर गए थे, और निश्चित तौर पर यदि कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है तो उस पर भी बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। रिजल्ट रहा है वो जो गुम बालक बालिकाओं की दस्तयाबी का रहा है, जिसमें 112 केसेस में 112 बच्चे जो इस साल गुम हुए थे उसमें से 107 बच्चों को हमने रिकवर कर लिया है। केवल 5 बच्चे जो हैं पिछले साल के वो अभी रिकवर होना बाकी हैं, और प्रयास ये है कि उनको भी रिकवर किया जाए, और इस दिशा में भी आगे हम लोग प्रयास जारी रखेंगे। कुल मिलाकर ये अलग अलग कारणों से गुम हुए थे। कोई
काम करने के लिए घर छोड़कर चले गए, कोई घर वालों से नाराज होकर के घर छोड़कर चले गए, या कोई प्रेम प्रसंग का भी केस था इसमें। तो अलग अलग कारणों से लोग गए थे, लेकिन बच्चों की रिकवरी काफी अच्छी रही है और आगे भी इसमें प्रयास जारी रहेगा। आने वाले से रेस्क्यू किया गया, अलग अलग राज्यों से भी रेस्क्यू किया गया है। जैसे तमिलनाडु भी हमारी टीम गई थी, राजस्थान से भी इनको रेस्क्यू किया गया है, महाराष्ट्र से भी, मतलब अलग अलग राज्यों से भी रेस्क्यू किया गया है और कई बच्चों को छत्तीसगढ़ से भी रेस्क्यू किया गया। ये अपहरण के मामले में भी थे क्या? ये जितने मामले होते हैं जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का यही गाइडलाइन है कि अगर कोई भी बच्चे की गुम होने की शिकायत आती है तो उसको अपहरण के शीर्ष में ही उसको मामले को दर्ज करना है। उसमें सीधे अपहरण का ही मामला दर्ज होता है। बाद में जब बच्चे की रिकवरी होती है तो उनके स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर कोई अपराध नहीं दिखता है तो खात्मा या खारिजी की जाती है, और अगर उसमें कोई अपराध दिखता है तो फिर उस अपराध की श्रेणी में उसको लाया